नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है चैनल मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विदिन में। यहाँ हम ऐसे विचारों और व्यावहारिक समझ पर चर्चा करते हैं जो आपके जीवन में सच्चा और अर्थपूर्ण बदलाव ला सकते हैं। आज हम एक ऐसी गतिविधि के बारे में बात करेंगे जो आधुनिक जीवन के लगभग हर क्षेत्र को शांत तरीके से प्रभावित करती है, सेल्स। पहली नज़र में आपको थोड़ा अजीब लग सकता है कि सेल्स जैसा विषय उस किताब और इस सीरीज में क्यों शामिल है, जो किसी व्यक्ति की आंतरिक दुनिया और उसके कोर के बारे में बात करती है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखें तो सेल्स का राय बनने की प्रक्रिया से गहरा संबंध है और यह इस किताब के मुख्य विचारों में से एक है। आगे बढ़ने से पहले आप जब भी चाहें इस वीडियो को पॉज करके विचारों पर सोच सकते हैं और उन्हें अच्छे से समझ सकते हैं। सेल्स क्यों महत्वपूर्ण है? करोड़पतियों और अरबपतियों के कई इंटरव्यू में एक सलाह बार बार सुनने को मिलती है, सेल्स की कला सीखो। यहाँ तक कि जब आप नौकरी के लिए आवेदन करते हैं तब भी कहा जाता है कि आपको खुद को सेल करना आना चाहिए। लेकिन असल में सेलिंग का मतलब क्या होता है? सरल शब्दों में सेलिंग का मतलब है किसी व्यक्ति को किसी उत्पाद या सेवा को खरीदने का निर्णय लेने में मदद करना। लेकिन अगर इसे थोड़ा गहराई से समझें तो सेलिंग का मतलब है किसी चीज़ की वैल्यू को इतनी स्पष्टता से बताना कि सामने वाले के मन में उसके बारे में सकारात्मक राय बन जाए। कई लोग सेल्स से बचते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि यह काम छोटा है, असहज है या लोगों को मैनिपुलेट करने वाला है। कुछ लोगों को रिजेक्ट होने का डर रहता है। कुछ लोगों को लगता है कि सेलिंग करना उनकी प्रतिष्ठा से नीचे का काम है। दिलचस्प बात यह है कि स्कूल और विश्वविद्यालयों में यह कौशल शायद ही सिखाया जाता है, लेकिन वास्तविक दुनिया में लगभग हर उद्योग की कंपनियां ऐसे लोगों को ढूंढती रहती हैं जो वैल्यू को सही तरीके से समझा सकें और लोगों के निर्णयों को प्रभावित कर सकें। इसी कारण सेल्स एक हमेशा जरूरी और बेहद मूल्यवान कौशल बना हुआ है। हम इस सीरीज में सेल्स की चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि सेलिंग का मूल ही राय बनाना है। जब लोग किसी चीज को खरीदने का निर्णय लेते हैं तो वे उस राय के आधार पर निर्णय लेते हैं जो उन्होंने उसके बारे में बनाई होती है। वे सोच सकते हैं कि वह उत्पाद या सेवा उनकी जरूरत के लिए सबसे उपयुक्त है। दूसरे शब्दों में, निर्णय वही होता है जो राय से निकलता है। अब जरा बाजार को देखिए। कई कंपनियां एक जैसे उत्पाद बनाती हैं। हर कंपनी को विश्वास होता है कि उसका उत्पाद मूल्यवान है। हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार सबसे अच्छा उत्पाद बनाने की कोशिश करता है। वे साहस और उम्मीद के साथ बाजार में आते रहते हैं। लेकिन किसी एक कंपनी की मौजूदगी दूसरी कंपनी को बाजार में आने से नहीं रोकती। सिर्फ इसलिए कि कोका कोला मौजूद है, इसका मतलब यह नहीं कि पेप्सी पेय बनाना बंद कर दे। सिर्फ इसलिए कि BMW जैसी ब्रांड्स मौजूद हैं, इसका मतलब यह नहीं कि टोयोटा कार बनाना बंद कर दे। अक्सर अलग अलग कीमतों पर भी उत्पाद एक साथ बाजार में मौजूद रहते हैं। यहीं पर सेल्स की कला उत्पादों और सेवाओं को एक दूसरे से अलग करती है। सिर्फ सस्ता उत्पाद होने से महंगे उत्पाद की मांग खत्म नहीं हो जाती। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लोग सिर्फ एक उत्पाद नहीं खरीदते, वे उस राय को खरीदते हैं जो उन्होंने उस उत्पाद के बारे में बना ली होती है। भरोसा, धारणा, गुणवत्ता। अगर किसी उत्पाद के बारे में सकारात्मक राय बन जाए तो लोग महंगे उत्पाद भी खरीदने के लिए तैयार हो जाते हैं। सफलता और गुमनामी के बीच का अंतर अक्सर एक ही क्षमता पर निर्भर करता है, वैल्यू को प्रभावी ढंग से समझाने की क्षमता। यही सेल्स का कौशल है। सेल्स पर्सन की जिम्मेदारी होती है कि वह संभावित ग्राहकों के मन में सकारात्मक राय बनाए। जैसा कि किताब में कहा गया है, संचार साधारण चीजों को भी मूल्यवान बना देता है और चुप्पी सोने को भी अनदेखा छोड़ देती है। अपने सबसे गहरे रूप में सेल्स केवल एक व्यावसायिक गतिविधि नहीं है, यह सच्चाई के साथ वैल्यू को समझाते हुए लोगों के मन में राय बनाने की कला है। ये विचार किताब मूव योर वर्ल्ड फ्रॉम विदिन से लिए गए हैं। पढ़ने की आदत विकसित कीजिए। आज ही अपनी कॉपी ऑर्डर करें। धन्यवाद।